नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। आइए करते हैं हरियाणा विशेष की शुरुआत। वो शुभ घड़ी आ गई है जिसका सबको सदियों से इंतजार था। जी हां, अयोध्या इस वक्त राममय हो गई है। बस चंद घंटों बाद प्रधानमंत्री मोदी मंदिर की आधारशिला रखेंगे। इसको लेकर हरियाणा में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से लेकर तमाम बीजेपी नेताओं ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। राम की नगरी अयोध्या की गूंज चारों ओर है। इस वक्त अयोध्या भव्य है, दिव्य है, अलौकिक है। चारों ओर राम ही राम है। इस वक्त ऐसा लग रहा है मानो अयोध्या के कण कण में भगवान राम स्वयं विराजमान है। 500 सालों का इंतजार खत्म होने जा रहा है जब भव्य राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन मोदी चांदी की ईंट लगाकर करेंगे। अयोध्या की भव्यता और दिव्यता की चर्चाएं देश विदेश के कोने कोने में हो रही है। हरियाणा से भी राम मंदिर के लिए पवित्र यमुना का जल और मिट्टी जा चुका है। सीएम मनोहर लाल का कहना है कि वर्षों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है और यही वजह है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर उत्साह है। बहुत बड़े समाज, मुख्य समाज, हिंदू समाज की एक वर्षों पुरानी ये मांग थी और इसके लिए संघर्ष बहुत हुए। बहुत चीज़ें आगे बढ़ी। अंतोगतवार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये फैसला हो गया था और अब एक एमिकेबल फैसले के बाद राम जन्मभूमि न्यास है, उनके आह्वान पर प्रधानमंत्री जी को वहाँ उन्होंने निमंत्रण दिया है और कल उसका शिलान्यास होगा। एक अच्छी खुशी की लहर सब जगह है। संस्थागत तरीके से हर संस्था जो उसके साथ जुड़ी है वो अपने तरीके से खुशियों का इजहार कर रहे हैं। कहीं मिठाइयाँ बांटी जा रही है, कहीं। गृह मंत्री अनिल विज भी राम मंदिर निर्माण पर ट्वीट कर कहते हैं कि 500 सालों का इंतजार खत्म हो रहा है। वहीं पीएम मोदी के द्वारा भूमि पूजन पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान का भी पलटवार किया। जिन्होंने बनाना है उन्होंने शुभ मुहूर्त निकाल लिया और उसमें बनाने जा रहे हैं। इनको तो बनाते तो भी तकलीफ है और बनाने के पक्ष में कभी इन्होंने कोई कार्रवाई की नहीं। पीएम जा रहे हैं, देश का 500 साल पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने भी राम मंदिर निर्माण को लेकर साफ किया कि देश को जिसका सालों से इंतजार था वो शुभ घड़ी आ गई है। ये ऐतिहासिक क्षण है। कांग्रेस पार्टी और उसकी अंतरंग मित्र पार्टियां कल तक तो भगवान श्री राम के अस्तित्व को ही चुनौती दे रही थी और आज बिल्ली थैले से बाहर आ गई। हम तो समर्थक हैं जी। राजीव गांधी ने शिलान्यास किया था। सच्चाई ये है कि कल का दिन आने की वजह से कांग्रेस की छाती पर बिच्छू से काट रहे हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि राम मंदिर का सपना 500 साल पुराना नहीं है बल्कि त्रेता युग से चला आ रहा है, जो कि पीएम मोदी ने साकार किया है। उन्होंने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के भूमि पूजन मुहूर्त पर सवाल खड़े करने पर कहा कि दिग्विजय सिंह कोई कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं है जो उनकी बातों को महत्व दिया जाए। 500 साल का सपना नहीं, हमारे जो त्रेता का सपना था, भगवान राम त्रेता में पैदा हुए और आज उसकी स्थापना मंदिर में कितने युग बदल गए और मंदिर था जो भगवान राम ने जहाँ जन्म लिया था और पूरी दुनिया के सबके लिए खुशी की बात है। भगवान राम का मंदिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी नींव रखेंगे। कुल मिलाकर राम मंदिर निर्माण की तैयारी पूरी हो चुकी है। कहीं यज्ञ हो रहा है तो कहीं राम की अर्चना की जा रही है। इस वक्त अयोध्या में दिवाली जैसा माहौल है।
भव्य अयोध्या में अब बस चंद घंटों में श्री राम अपने मंदिर में विराजेंगे, जिसका साक्षी पूरा विश्व बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो अयोध्या पूरी तरीके से तैयार है, बस इंतजार है कल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवार पहचान पत्र के उद्देश्य से पंचकुला में से मुख्यमंत्री आपको बताएं मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र वितरण योजना की शुरुआत की है पंचकुला से। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत कई नेता और अधिकारी मौजूद रहे। आपको ये भी बता दें कि इस योजना का उद्देश्य हरियाणा में सभी परिवारों का एक प्रामाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डेटाबेस तैयार करना है। कल्याणकारी योजनाओं को हरियाणा के परिवारों से जोड़ने के लिए सरकार ने परिवार पहचान पत्र वितरण योजना की शुरुआत पंचकुला से की, ताकि हर परिवार को सभी सरकारी योजनाओं के लाभ विश्वसनीयता के साथ मिलता रहे। परिवार पहचान पत्र की कई खासियतें हैं। हरियाणा में सभी परिवारों की मौलिक जानकारी का डिजिटल तौर पर संग्रहण होगा। पात्र लाभार्थियों को सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। पहचान पत्र की जानकारी गोपनीय और सुरक्षित होगी। इसके साथ ही जरूरतमंद परिवारों को घर बैठे सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी मिलेगी। इसमें सभी नागरिकों को 8 अंकों का पहचान पत्र जारी होगा। 28-29 ऐसा करके 4 दिन पूरे प्रदेश में सर्वे किया जाएगा और जिनका अभी डाटा पूरा नहीं है उनका डाटा उसको पूरा करेंगे और बाकी परिवारों को सितंबर के महीने में कार्ड दे दिए जाएंगे। 3 महीने में सभी सरकारी योजनाओं का लाभ हर परिवार, पात्र जो परिवार है वो उसको मिलना शुरू हो जाए, जिससे जो हमारे कार्यालयों की जितने व्यवधान होते हैं, बहुत जगह पर तो छोटा मोटा भ्रष्टाचार भी देखने को मिलता है, कई जगह पर बहुत भागदौड़, उनको जगह जगह चक्कर काटने पड़ते हैं। ये सब चीज़ें निर्विघ्न परिवार को मिलना शुरू हो। सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला से जहां इस योजना की शुरुआत की, वहीं प्रदेश के अलग अलग जिलों में कैबिनेट मंत्री से लेकर विधायक तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल रहे तो फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने लोगों को परिवार पहचान पत्र बांटे। इसके अलावा सिरसा में कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह तो कैथल में कमलेश ढांडा ने लोगों को परिवार पहचान पत्र की बारीकियां बताई। देखा जाएगा कि ये सारे परिवार जो है समृद्ध परिवार कैसे हों और समृद्ध परिवार हरियाणा के अंदर होंगे तो समृद्ध हरियाणा बनेगा। तो हमारे मुख्यमंत्री जी टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाल फीताशाही को दूर करके नीतियाँ बनाकर काम कर रहे हैं। उसी का परिणाम था। जैसे कल 11 नए महाविद्यालय का लड़कियों के लिए शुरुआत की। उन्होंने कल बताया था कि 48 साल में जितने भी महाविद्यालय नहीं बने थे कन्याओं के लिए या दूसरे भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, उससे कहीं ज़्यादा 5 साल में महाविद्यालय बने। करनाल में 20 लोगों को परिवार पहचान पत्र बांटा गया। उपायुक्त निशांत यादव ने लोगों को इस पत्र की खूबियां बताई तो लाभार्थी भी पहचान पत्र पाकर खुश दिखे। इससे बताया है जी, ये बीपीएल वगैरह या कोई भी सरकार की कोई स्कीम आएगी जी, उसमें सब में ये काम करेगा। हाँ जी। और जैसे कहीं दफ्तरों में चक्कर निकाले पड़ते थे कोई स्कीम के लिए, तो अब इसी कार्ड से ये सब काम हो जाए। तो इसको प्रयोग करने के बारे में आपको पता कैसे ये प्रयोग? नहीं, फिलहाल तो जी कुछ नहीं पता। बाकी ये है, पहले बीपीएल कार्ड के मैंने कई बार फार्म भरे हैं जी, और मैं इंदिरा वार्ड नंबर 2 से हूँ जी। और कई बार ना वहाँ जो अमीर आदमी हैं उनके राशन बने हुए हैं और मेरा नहीं बना हुआ है। बीपीएल के फार्म मैंने कई बार भर दिए हैं और उसमें अब तक मेरा नाम नहीं आया है। और वहाँ कमेटी से जो जानकार हैं उनके काम होते हैं, गरीब आदमी का कोई काम तो नहीं। ये बनने से फायदा होगा आपको? वो तो बाद में ही पता लगेगा जी। कार्ड मेरा बन चुका है। दरअसल पहचान पत्र में परिवार की सभी मौलिक जानकारी उपलब्ध होगी, जिसके बाद उसे अपनी सत्यता प्रमाण के लिए किसी अन्य कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। बर्खास्त पीजीआई टीचर्स 50 दिनों से ज्यादा वक्त से धरने पर बैठे हुए हैं। दोबारा बहाली की ये मांग कर रहे हैं। कई संगठनों का समर्थन भी मिला, लेकिन जब बात नहीं बनी तो फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के आवास का इन्होंने घेराव किया। ये रिपोर्ट देखिए।
तस्वीरें फरीदाबाद की हैं और ये गाड़ी हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की। गाड़ी में मूलचंद शर्मा के साथ विधायक नयनपाल रावत भी बैठे हैं और इस गाड़ी को घेरे खड़े हैं प्रदेश के बर्खास्त वो पीटीआई टीचर जिनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। ये घटना उस वक्त हुई जब मेरा परिवार मेरा पहचान पत्र के कार्यक्रम में परिवहन मंत्री विधायक के साथ सेक्टर 12 लघु सचिवालय पहुंचे थे। पीटीआई टीचर्स के गुस्से को देखते हुए भारी पुलिस बल ने जैसे तैसे मामला संभाला, लेकिन परिवहन मंत्री को अपनी गाड़ी पीछे हटानी पड़ गई। दरअसल प्रदेश में 50 दिनों से ज्यादा से बर्खास्त 1983 पीटीआई टीचर्स प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रपति के नाम इच्छा मृत्यु की मांग तक कर चुके हैं। पीटीआई के समर्थन में एक शख्स ने तो आत्मदाह करने की कोशिश भी कर दी थी। पीटीआई को कई संगठनों का समर्थन तो मिला, लेकिन जब बात नहीं बनी तो फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का घेराव करने को मजबूर हो गए। फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हरियाणा विशेष लगातार जारी है। हाँ भाई, डॉक्टर साहब भैंस ने काट दिया था, जर फंस गई। ब्याने से 21 दिन पहले आम फीड डाली होगी। डाली तो थी, फिर तो फंसनी ही थी। आगे से गांठ बांध ली यारा। ब्याने से 21 दिन पहले रोजाना 4 किलो डालो फीड क्लोज अप तारा। साथ में दूध की होगी भरमार और सारी की सारी जर फटाक से बाहर। जल्दी मिले जर से छुटकारा, जब फीड मिले क्लोज अप तारा। KR Mangalam University, an educational hub for innovation and creativity, ensuring a safe and secure learning environment. Your destination success. पिछले कुछ महीनों से जो चल रहा है किसी ने सोचा भी नहीं था। जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराइए policybazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। सुन, कहाँ जा रहा है? मार्केट जाना होगा, बाहर सब खुला हुआ है। मास्क कहाँ है तेरा? मास्क इधर। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना से लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जब भी घर से बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलो। बार बार साबुन से हाथ धोते रहो या अल्कोहल के सैनिटाइजर से। जब भी किसी से बात करो, मार्केट में जाओ, कहीं भी जाओ, कम से कम 2 गज की दूरी रखो। खांसी हो, बुखार हो या सांस लेने में तकलीफ हो, तुरंत कोविड हेल्पलाइन नंबर 1075 या 8558893911 पर तुरंत कॉल करो। मास्क ना हो तो? मास्क ना हो तो गमछा लपेट लो। गमछा? हाँ, शाबाश। अब जाओ, आप भी समझदारी दिखाइए, कोरोना को हराइए। अब फसल तैयार है एकदम हमारे सपनों को पूरा करने के लिए। पढ़ लिख कर खूब तरक्की करना। तू कर सकती है, तू ही तो शक्ति है। आदि है, अनंत है, शक्ति है, बलवंत है, मुश्किलों से पार लगा दे तू। ये सब तुमने किया है? मैंने सारी फसल की कटाई भी कर दी और अगली फसल की बुआई भी। तू जगत जीत है। मेरे परिवार में प्यार का स्वाद 100% शुद्ध दूध से बना मधुसागर शुद्ध देसी घी। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस।
मोहन, तुम्हें धान में शीत ब्लाइट से नुकसान की फिक्र नहीं होती? मैंने मत्सुरी का प्रयोग किया है, इसलिए चैन की बांसुरी बजा रहा हूँ। मत्सुरी दे शीत ब्लाइट से प्रभावी और लंबे समय तक नियंत्रण। लगता है मत्सुरी हर किसान के पास पहुँच गया है। चैन की बांसुरी मत्सुरी, भारत इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड का उत्पाद। ताड़ सा लंबा अर्थात अचंबा, ताड़ सा टंग टड़ा टंग। पापा, हमारा पुतला बार बार छुप क्यों जाता है? अरे ये छुपता नहीं है, ग्रोमोर इंस्टा की तुरंत असरदार खाद की शक्ति से बढ़ती है हमारी फसल। इंस्टा फसल, इंस्टा खुशियाँ। डॉक्टर आर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए। महिला प्रस्तुतकर्ता हैं हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए। महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। यूपीएससी में हरियाणा का डंका। सोनीपत के तेवड़ी गांव के प्रदीप मलिक ने किया टॉप। बल्लभगढ़ की आशिमा गोयल की 65वीं रैंक। समालखा की बेटी मधुमिता ने हासिल किया 86वां स्थान। राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए तैयार हो गई अयोध्या। सुबह 9:30 बजे दिल्ली से रवाना होंगे पीएम मोदी। 12:30 बजे रखी जाएगी आधारशिला। 135 संत समेत 175 वीआईपी होंगे शामिल। हरियाणा सरकार तैयार करा रही परिवारों का प्रमाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डेटा। सरकारी योजनाओं में आसानी से होगा फायदा। सीएम बोले भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही का होगा खात्मा। भिवानी में बदमाशों ने दिन दहाड़े बैंक को बनाया निशाना। रेवाड़ी खेड़ा गांव में कैनरा बैंक में लूटी 5 लाख से ज्यादा की रकम। सीसीटीवी की मदद से पहचान कर रही पुलिस। कोरोना से 24 घंटे में 806 लोगों ने गंवाई जान। 50,000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि। देश में एक्टिव केस 5,85,000 से ज्यादा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। लॉकडाउन में छूट के बाद अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। अपराध भी ऐसा कि बदमाशों को जैसे कानून या फिर पुलिस का कोई डर ही ना हो। ताजा मामला भिवानी का है, जहां पर एक गांव से बेखौफ बदमाशों ने बंदूक के बल पर दिन दहाड़े बैंक से करीब 6.25 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। बड़ी आसानी से वो फरार भी हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ना कानून की परवाह, ना पुलिस का डर। दिन दहाड़े बैंक से लूट लिए 5,78,935 रुपए। ये तस्वीरें भिवानी के रेवाड़ी खेड़ा गांव की है और ये सीसीटीवी की तस्वीर उस गांव में स्थित कैनरा बैंक की शाखा की है। बैंक का सर्वर डाउन था, ये बात सबको पता चल गई थी, क्योंकि जो व्यक्ति बैंक के काम से आता था उसे यही कहकर वापस लौटा दिया जाता था। लेकिन जब 3 मास्क लगाए बदमाश बैंक में पहुंचे तो कर्मचारियों के होश फाख्ता हो गए। सुबह करीब 11:21 का समय हो रहा था। एक कार बैंक के बाहर रुकी और उसमें से निकले 3 मास्क पहने बदमाश बैंक में दाखिल हुए और बंदूक तान दी। और इसी बंदूक ने पुलिस प्रशासन की नाकामी को उजागर कर दिया। रेवाड़ी खेड़ा गांव के अंदर कैनरा बैंक में सुबह 11:21 के करीब 3 नौजवान लड़के आए थे। बाहर तीनों के पास असला था और उन्होंने बैंक से गन पॉइंट पे 5,78,935 के करीब रुपए लेके गए हैं दराज से। आप सीसीटीवी में देख सकते हैं कि ये बेखौफ बदमाश किस तरह से बैंक में बैठे 3 कर्मचारियों को पिस्तौल दिखाकर लूट रहे हैं।
बड़ी ही आसानी से ये तीनों बदमाश लूट को अंजाम देते हैं। एक लुटेरा अपनी पिस्टल दूसरे को देकर पैसे निकालता है और कुछ ही मिनटों में तीनों बदमाश बैंक से 5,78,935 रुपए लूटकर कार में सवार होते हैं और आराम से निकल लेते हैं। सीसीटीवी कैमरा फुटेज मिली है, वो लोकल भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। सर कोई हवाई फायर भी किया गया या नहीं? यहाँ कोई बैंक के अंदर कोई हवाई फायर नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि जो वो नहीं है। हाँ, वो उसको लेके जा रहे हैं, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। उसको लेके जाके वो मौका वगैरह देखेंगे और उसके बाद ही पता चला आगे फायर हुआ कि नहीं। तो एक लड़के ने जो पीछा किया जरूर। ग्रामीणों का क्या कहना है सर? आपने बात भी की होगी यहाँ पे, प्रथम दृष्टया क्या थी? ग्रामीणों का क्या कहना है सर? उनका क्योंकि सुबह जिस टाइम ही आया था, क्योंकि इनका कंप्यूटर नेट वगैरह से काम नहीं कर रहा था, इसलिए लोगों को जो पैसे लेने आए थे उनको दे नहीं पाए थे, ये उसमें खराबी थी। और जिस टाइम वो आए थे उस टाइम बैंक में कोई नहीं था, तीनों ही कर्मचारी बैठे थे, मैनेजर और उनके 2 क्लर्क वो बैठे हुए थे, 3 ही व्यक्ति बैठे हुए थे बैंक के बाहर, कोई गार्ड था नहीं। उनका लगता काम या फिर कोई नहीं भैया, ये अलग किस्म के हैं, क्यों मोडस ऑपरेंडी इनकी अलग है और उनकी तरीका वारदात उनकी अलग है। तो वो बर्गलरी वो गैंग अलग है और इनका नहीं मानता भी वही होंगे। ये तस्वीरें भिवानी पुलिस की कार्यप्रणाली और बेखौफ हो रहे बदमाशों की वो स्याह तस्वीर है जिसे सेवा, सुरक्षा और सहयोग का दावा करने वाली पुलिस को साफ करना होगा। अगर नहीं हुआ तो हादसे होते रहेंगे और जनता इसी तरह लुटती रहेगी। भिवानी से रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और यहाँ पे वक्त हो गया एक और फिर से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। हाँ भाई, डॉक्टर साहब भैंस ने कहा चढ़ा दिया था, जर फंस गई। ब्याने से 21 दिन पहले आम फीड डाली होगी। डाली तो थी, फिर तो फंसनी ही थी। आगे से गांठ बांध ली यारा, ब्याने से 21 दिन पहले रोजाना 4 किलो डालो फीड क्लोज अप तारा, साथ में दूध की होगी भरमार और सारी की सारी जर फटाक से बाहर। जल्दी मिले जर से छुटकारा, जब फीड मिले क्लोज अप तारा। Achieve ambition, dreams, success. Join KR Mangalam University, your destination success. पिछले कुछ महीनों से जो चल रहा है किसी ने सोचा भी नहीं था। जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराइए PolicyBazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। PolicyBazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तू कर सकती है, तू ही तो शक्ति है, आदि है, अनंत है, शक्ति है, बलवंत है, तू जगत जीत है। 100% शुद्ध दूध से बना मुरली शुद्ध देसी घी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। ये अंधेरा बेशक एक हकीकत है, पर देश है भरोसेमंद हाथों में। विश्वास रखिए, हम जल्द उभरेंगे मजबूती के साथ। बस संभाल लीजिए खुद को, परिवार को, रोजगार को, कारोबार को। नए स्किल सीखिए, इस चुनौती को चैलेंज कीजिए। लॉग ऑन कीजिए digividyapith.com पर। डिजी विद्यापीठ, स्किल्स नए जमाने के। मोहन, तुम्हें धान में शीत ब्लाइट से नुकसान की फिक्र नहीं होती? मैंने मत्सुरी का प्रयोग किया है, इसलिए चैन की बांसुरी बजा रहा हूँ। मत्सुरी दे शीत ब्लाइट से प्रभावी और लंबे समय तक नियंत्रण। लगता है मत्सुरी हर किसान के पास पहुँच गया है। चैन की बांसुरी मत्सुरी, भारत इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड का उत्पाद। KR Mangalam University, an educational hub for innovation and creativity, ensuring a safe and secure learning environment. Your destination success. मोहन, तुम्हें धान में शीत ब्लाइट से नुकसान की फिक्र नहीं होती? मैंने मत्सुरी का प्रयोग किया है, इसलिए चैन की बांसुरी बजा रहा हूँ। मत्सुरी दे शीत ब्लाइट से प्रभावी और लंबे समय तक नियंत्रण।
लगता है मत्सुरी हर किसान के पास पहुंच गया है। चैन की बांसुरी मत्सुरी भारत इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड का उत्पाद। प्रॉस्पेल कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड की अनुसंधान से बना एक पेटेंटेड उत्पाद है जो कॉन्टैक्ट एवं सिस्टमिक प्रक्रिया से काम करता है और अनेक फसलों में लगने वाली बहुत सारी बीमारियों की रोकथाम में मदद करता है। इसका प्रयोग 600 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से करें। याद रहे, बोतल खोलने से पहले अच्छे से हिला लें। तो याद रखो, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड का प्रॉस्पेल, जो सपना करे साकार, खोले समृद्धि के द्वार। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं, कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा और बिल्डिंग। वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंग रोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। कहते हैं अगर आप में जीत हासिल करने का जज्बा है तो किसी भी मुकाम को आप हासिल कर सकते हैं। ऐसे एक सपने को साकार कर दिखाया है सोनीपत के प्रदीप मलिक ने। यूपीएससी में किसान का बेटी ने कमाल कर दिया। प्रदीप ने पूरे देश में टॉप कर जहां प्रदेश का नाम रोशन किया, तो वहीं बल्लभगढ़ की आशिमा गोयल, समालखा की मधुमिता और नारनौंद की अपराजित ने भी मिसाल कायम की है। सोनीपत के एक आम किसान के बेटे ने पूरे देश में हरियाणा का परचम लहराया है। कड़ी मेहनत और कभी न रुकने के आत्मविश्वास ने प्रदीप को आज देश के सबसे बड़े इम्तिहान का टॉपर बना दिया। इसका क्रेडिट, सफलता का क्रेडिट मैं अपने फादर को देना चाहूँगा। वो मेरे लिए इस जर्नी में बड़े प्रेरणास्रोत रहे हैं मेरे लिए। और आगे एडमिनिस्ट्रेशन में जहाँ तक जाने की बात है, आप जो पूछ रहे हैं, तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मैं खुद एक किसान के परिवार से हूँ, तो मेरी मेन प्रथम प्राथमिकता रहेगी वो यही है कि जो गरीब तबके के लोग हैं और जो किसान हैं, जो मैंने देखा है, जो करीब से जिन लोगों को देखा है, तो सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचा सकें और देश के विकास में हम अपना योगदान दे सकें। प्रदीप के पिता एक किसान हैं और अपने बेटे की सफलता पर काफी खुश भी हैं। उनका कहना है कि अगर कड़ी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ा जाए तो किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। वो पहले उनका सीजीएल में इंस्पेक्टर रैंक पर हो गया था जी। उसी दौरान वो यूपीएससी की तैयारी करे, दो जब कह रहे थे मैं इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ दूँ, वहाँ भाई तो इंस्पेक्टर की नौकरी रखे रहो। और उसी के दौरान उन्होंने तैयारी करी। पिछली बार उनका IRS में हो गया था, 260 रैंक का। तो फिर उसके बाद उन्होंने IRS ज्वाइन करने के बाद छुट्टी लेकर ना फिर इसके लिए तैयारी करी। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि अब की बार अच्छा रैंक आ जाएगा इसका। जब इन्होंने पढ़ाई नौकरी करते करते 260 रैंक आ गया। सोनीपत के प्रदीप ने जहां टॉप किया, वहीं बल्लभगढ़ की विजयनगर कॉलोनी में सामान्य परिवार से आने वाली आशिमा गोयल ने यूपीएससी के परिणाम में 65वीं रैंक हासिल की है। यूपीएससी क्लियर करने की आपने मुकाम हासिल कर लिया है। अब कैडर की बात आएगी, कैडर कौन सा पसंद करेंगे? जी, कैडर तो देखिए रैंक के बेसिस पे मिलता है, तो उसमें मेरा कोई हाथ नहीं हो पाएगा। बाकी मेरा है कि मैं मेहनत करना चाहती हूँ, मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ। देश की सेवा करना सभी चाहते हैं, आप भी चाह रहे हैं, लेकिन कोई खास कुछ करना चाहते हो, आपकी सोच में हो कि ये चीज़ मुझे करनी है अलग से? जी, मेरे लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों पे मेरा बहुत मुझे फील होता है कि जहाँ किसी भी परिवार को, किसी भी शहर को अगर ये चीज़ें स्वरूप रूप से मिल जाती हैं तो उनकी जो राह है वो बहुत आसान हो जाती है। तो मेरा हमेशा उद्देश्य रहेगा इन दो फील्ड्स में काम करने का। अच्छा, आपने तो मुकाम हासिल कर लिया आसिमा, लेकिन बाकी और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या आपका मैसेज है? यही बोलूँगी कि बड़ा सोचें। अगर आपको लगता है आप में काबिलियत है तो बड़ा स्वप्न देखें और उसको पूरा करने के लिए अपना मोटिवेशन आप बना के रखें और मेहनत लगेगी बस। आशिमा गोयल की इस बड़ी उपलब्धि पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा उनके घर पहुंचकर उन्हें बधाई दी और परिवार को शुभकामनाएं। इससे बड़ी खुशी की बात क्या है कि जहां नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के उस सपने को बल्लभगढ़ की बेटी ने साकार करा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और आसिमा गोयल जो 65 में जो रैंक आया है और मेरी कॉलोनी में पहली बार बेटी ने धमाल मचाया है। सपने बंद आंखों से नहीं देखे जाते,
इन्हें पूरा करना हो तो जागना पड़ता है और समालका की मधुमिता ने इसी कहावत को हकीकत में बदल दिया है। 12 से 14 घंटे तक पढ़ने के लिए जागने वाली मधुमिता ने सिविल सेवा परीक्षा में 86वां रैंक हासिल किया है। बचपन से ही मेरे पापा हमेशा कहते थे कि IAS बनना है, तो उसी के हिसाब से फिर सोचा था कि करेंगे। तो आगे सर्विस में जाके आप समाज के लिए क्या सेवा करना चाहेंगे, किस भावना से आप? सर, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इसमें हर फील्ड में हमारे चैलेंजेस हैं। एजुकेशन में है, हेल्थ में है, वुमेन के इश्यूज़ हैं, न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। तो जिस भी एरिया में पोस्टिंग होती है उसी के हिसाब से जो भी चैलेंजेस आएंगे उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नारनौद कस्बे के अपराजित ने भी इतिहास रचा है। यूपीएससी की परीक्षा में 174वां स्थान हासिल कर अपराजित ने असफलता को पराजित कर दिया है। आज हरियाणा के इन होनहारों ने देश में हरियाणा का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। अब ये देश सेवा में लगेंगे और अपनी मेहनत से लोगों की सेवा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।